हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6C पे पहुंच चुके हैं। डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है वो है हमारे पास यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स एंड जीरो लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी एंड टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। इनिशियल कंडीशंस जो है वो है हमारे पास यू एक्स जीरो इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। एंड यू टी एक्स जीरो इक्वल टू टू। ठीक है। जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इंफिनिटी। ठीक है। नाउ बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। इम्प्लाइड फिक्स्ड एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको u जीरो टी इक्वल टू जीरो पुट टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है। अब जब हमारे पास ये हो गया है तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में ये लिया है हमने। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ इमेजिन ऑड एक्सटेंशन के लिए। ठीक है। तो पहले सिंस u जीरो टी, ठीक है, इक्वल टू जीरो, वी यूज odd extension of initial data to apply D'Alembert formula, Alembert's formula। ठीक है। ऑन दी फुल लाइन। तो स्टेप आप सबसे पहले स्टेप वन में देखो, एफ एक्स जीरो इक्वल टू यू एक्स जीरो इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जी एक्स इक्वल टू यू टी एक्स जीरो इक्वल टू टू फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। नाउ ऑड एक्सटेंशन। ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस लॉग वन प्लस एक्स माइनस से पुट करेंगे तो वही एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो। ठीक है। एंड जी बार एक्स इक्वल टू टू माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एक्स लेस देन स्ट्रिक्ट लेस देन जीरो है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया बेसिकली, एफ बार एक्स इक्वल टू साइन एक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड जी बार एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इंटू टू। ठीक है। अब डी एलम्बर्ट फॉर्मूला ऑन फुल लाइन। ठीक है। तो डी एलम्बर्ट फॉर्मूला ऑन फुल लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स टी इक्वल टू वन अपॉन टू, और ये होगा एफ बार एक्स प्लस सी टी प्लस एफ बार एक्स माइनस सी टी। ठीक है। प्लस वन अपॉन टू सी एंड इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी एंड जी बार एस डी एस। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ केस वन। ठीक है। अगर हमारे पास एक्स माइनस सी टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, या हम कहें जीरो लेस देन टी लेस देन एक्स बाई टी है। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपको इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स प्लस माइनस, ठीक है, सी टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। ऑन बोथ पॉइंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ बार एक्स प्लस माइनस सी टी इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स प्लस माइनस सी टी
ठीक है, का स्क्वायर, तो एंड एक्स प्लस सी टी, एक्स माइनस सी टी, जी बार एस डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी बार बेसिकली 2 है ना, तो एक्स माइनस सी टी, एक्स प्लस एक्स माइनस सी टी, तो एक्स प्लस सी, तो एक्स माइनस है प्लस है, एक्स प्लस सी टी एंड 2 डी एस, तो 2 और ये हो जाएगा हमारे पास एस एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी, अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सी टी, ठीक है, 4 सी टी, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये वाला टर्म जो है 4 सी टी हो गया। ओके, नाउ ठीक है, अगर हम यू एक्स टी देना चाहें, ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको माइनस लिखने के लिए नहीं है, ठीक है, ये माइनस लिखने के लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास, अब ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सम ही हो जाएगा वो, तो लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो नहीं छोड़ो, ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, क्योंकि एक्स माइनस सी टी भी वही हो जाएगा, प्लस माइनस के दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स प्लस सी टी, अगर एक्स माइनस सी टी ग्रेटर देन जीरो, तो ऑब्वियसली सी टी टी भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, एंड सी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो उस कंडीशन में एक्स प्लस सी टी भी, एक्स माइनस सी टी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस सी टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसलिए हमने दोनों को एक साथ डिफाइन कर दिया है, ठीक है, प्लस यू एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, जिसमें एफ एक्स प्लस सी टी, तो हो जाएगा 1 + एक्स, 1 तो हो जाएगा एक्स प्लस सी टी का स्क्वायर प्लस लॉग 1 + x - ct का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा, देखो 1/2 से डिवाइड भी तो करना है, 1/2c, ठीक है, 1/2c से इसको डिवाइड भी करना है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 4ct आया तो 1/2 से डिवाइड किया, तो इसलिए हो गया 2t, ओनली 2t, ठीक है, और अब ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया, केस सेकंड, केस सेकंड अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स इसको आप बड़े सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो कि 1/2, पहले इसमें लिख देता हूँ, लॉग 1 + x + ct का स्क्वायर डॉट 1 + x - ct का स्क्वायर, ये टर्म पूरा ब्रैकेट प्लस ct, ठीक है, नाउ इफ x - ct इज लेस देन जीरो, तो उस कंडीशन में f बार x + ct, ठीक है, इक्वल टू, ये तो यही रहेगा, क्योंकि x + ct तो पॉजिटिव है, तो ये रहेगा लॉग 1 + x + ct का स्क्वायर, बट अब अगर हम बात करें f बार x माइनस सी टी, तो ये हमारे पास और फॉर्मूले से चेंज हो जाएगा, ये माइनस लॉग 1 + ct - x का स्क्वायर, एक्स माइनस सी टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर वाइट में पॉजिटिव रहती है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सम है हमारे पास 1/2, बेसिकली एफ बार एक्स प्लस सी टी प्लस एफ बार एक्स माइनस सी टी जो है वो हो जाएगा हमारे पास, दोनों का सम माइनस हो जाएगा, और माइनस जब लॉग की प्रॉपर्टी ये भी होगी, तो 1/2 लॉग ये हो जाएगा 1 + x + ct का स्क्वायर अपॉन 1 + x - ct का स्क्वायर, ठीक है, सो ये हो गया, एंड जी एस के लिए हम देखें तो इंटीग्रेशन x - ct टू x + ct एंड जी बार एस डी एस, तो बेसिकली -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास, और जैसे पहले भी क्वेश्चन में हम चेंज कर सकते हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो x - ct टू जीरो, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पे तो -2 आएगा, ठीक है, एंड डी एस, और 0 to x + ct पे पॉजिटिव पार्ट है, तो 2 आएगा यहाँ पे, एंड डी एस, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, तो आपके पास हो जाएगा 2xy, ठीक है, 2xy बेसिकली आ जाएगा, कुछ नहीं, अब 4x आएगा, ठीक है, 4x आएगा, तो सो यू एक्स टी, तो यू एक्स टी वाला पार्ट, यानी पहले तो ये वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1 + x + ct का स्क्वायर 1 + x - ct का स्क्वायर प्लस,
4x अपॉन सी, क्योंकि 1/c तो बाहर था, तो 2c, सॉरी 4x/2c, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूले में, डीएलएम्बर्ट फॉर्मूले में 2c होता है यहाँ पे, ये बाहर, ठीक है। तो 2c से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x/c, 4t ग्रेटर देन x/c, या हम कहें x माइनस सी टी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। x माइनस सी टी लेस देन 0 के लिए ये वाला केस, ठीक है। तो अब आप कंबाइन करके दोनों सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो यू एक्स टी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, फिर 1/2 लॉग, इधर जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस सी टी का स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स माइनस सी टी का स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। ये है हमारे पास 0 लेस देन t लेस देन इक्वल टू एक्स बाई सी है, एंड 1/2 लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस सी टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस सी टी का स्क्वायर प्लस 2x/c, अगर t ग्रेटर देन x/c हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।